आपसे यदि पूछा जाए कि जल का मूल कारण क्या है, क्या बताएंगे आप? पश्चिम के वैज्ञानिकों ने बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों को मिलाओ तो पानी बन जाता है। एक बार कनेडा में चर्चा हो रही थी वैज्ञानिकों से, विद्वानों से, तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारी ये मान्यता ठीक नहीं। कहा क्यों ठीक नहीं? हम कहा पानी नहीं बनता, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से पानी नहीं बनता, जल नहीं बनता। फिर क्या बनता है? लिक्विड बनता है। क्यों? जल और लिक्विड में क्या अंतर है? हम कहा जल उसे कहते हैं हमारे यहां जो तुम्हारी प्यास बुझा सके। क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलाने से जो तरल पदार्थ बनेगा उसको तुम पी करके अपनी प्यास बुझा सकते हो? बोले नहीं, ये तो नहीं होता। हम कहा भारतीय दर्शन ये कहता है कि पानी में 3 तत्व हैं, 2 तत्व नहीं। और तूने अभी केवल 2 तत्व की खोज की है, और प्यास बुझाने वाला जो तत्व है पानी में वो तीसरा है, उसकी खोज तुमने नहीं की। हमारे यहां वैदिक विज्ञान में ये बात समझाई गई है कि आकाश में 1 गुण है, वायु में 2 गुण है, अग्नि में 3 गुण है, जल में 4 गुण है और पृथ्वी में 5 गुण है। बात समझे? तो 3 गुणों के संयोग से जो चौथे गुण की अभिव्यक्ति होती है वह भी जल में निहित है। जल में केवल 2 पदार्थ नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अभाव में पानी की स्थिति नहीं हो सकती, जल की स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार से परमात्मा के प्रकाश के अभाव में जगत की स्थिति नहीं हो सकती। जैसे जल में अग्नि व्याप्त है, अग्नि से ही जल की उत्पत्ति हुई है, वेद कहता है अग्निरापः। उसी प्रकार से परमात्मा से ही संसार की उत्पत्ति हुई। अब इससे आप समझ गए होंगे कि जल में जो भाप निकलता है प्रातः काल, वो उसके अंदर निहित आग्नेय परमाणुओं का ही परिणाम है, अन्यथा वहां भाप के लिए स्थान कहां होगा। तो मैं आप लोगों को केवल ये बता रहा था कि जैसे बिना अग्नि के धूम नहीं होता, जहां भी कहीं धुआं होगा वहां अग्नि अवश्य है, लेकिन अग्नि स्वयं धुआं नहीं है, ये तो आप लोग जानते हो। अग्नि का धूम से कोई सजातीय संबंध नहीं है। ये धुआं क्या भला है? जिस ईंधन के माध्यम को अग्नि अपनी अभिव्यक्ति का, जिस ईंधन को अग्नि अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाती है, उस ईंधन में, जो ईंधन स्थूल है, उस ईंधन में 5 तत्व निहित है, 5 तत्व। क्योंकि ईंधन जो है वो पार्थिव पदार्थ है, और पार्थिव पदार्थ में 5 गुण होते हैं, और 5 गुणों में पहला गुण है स्पेस, आकाश, ईथर, और दूसरा गुण है उसमें एयर, वायु, तीसरा गुण वही अग्नि स्वयं, आग्नेय परमाणु जो है, पार्टिकल्स हैं, जो आग्नेय एलिमेंट्स, फायरी एलिमेंट्स कहते हैं, और चौथा गुण है उसमें वाटर, जिसको रस तत्व कहते हैं, जिसको अपस तत्व कहते हैं, जिसको प्राण तत्व कहते हैं। वेद में इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या और विश्लेषण है। यदि वैज्ञानिक व्याख्या में आप लोगों को ले जाऊं तो आप लोग फिर कहोगे कि तो बहुत कठिन हो गया। इसलिए बहुत सी बातें तो मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता पाता कहीं कठिन न हो जाए, फिर भी समझो उसे। और छठा पदार्थ है पार्थिव। तो पृथ्वी का अंश जब ईंधन को जलाते हैं तो वो राख रूप में परिणित होता है, जल का अंश धुआं रूप में परिणित होता है, अग्नि का अंश जो है स्पार्क रूप में परिणित होता है, और वायु का अंश जो है वो ताप रूप में व्याप्त हो जाता है, और आकाश का अंश जो है वो आकाश है ही, खुला स्पेस। तो अग्नि जलाने पर 5 पदार्थ अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं। तो उसमें जो अपस तत्व है, अपस तत्व वही वहां पर धुएं के रूप में परिणित होता है, क्योंकि वही धुआं जाकर के बादल बनता है,
और वही बादल पुनः जल के रूप में वृष्टि होती है। ये तो आप लोग जानते हो ना। तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखा, धूम कुसंगति कारिख होई, लेकिन लिखिए पुराण मंजुमसी सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता, है वही पदार्थ। तो उसमें से रसमय जो तत्व है वो भाप रूप से ऊपर उठता है, लेकिन होता है अग्नि के संसर्ग से। तो जैसे अग्नि के संसर्ग से धूम उत्पन्न हो जाता है और अग्नि के प्रकाश को आवृत कर लेता है, ऐसे ही जब आपकी बुद्धि में चेतन का प्रकाश होता है तो चेतन के संसर्ग से रजोगुण का आविर्भाव हो जाता है, राजसिक भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे भगवान ने बताया, ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसासे मत्ते वेतुतान विद्धि। तो वहां पर रजोगुण के संसर्ग से कामना जागृत हो जाती है। अब कामना जागृत हो गई तो वो बुद्धि को आवृत कर लिया। जैसे धुएं से अग्नि का प्रकाश आवृत हो जाता है, ऐसे ही कामना से बुद्धिगत ज्ञान आवृत हो जाता है। तो धूमे नावृते बन्हिर, ये बुद्धिगत ज्ञान की चर्चा है। और यथा आदर्शो मलेन च, जैसे शीशा के ऊपर धूल पड़ जाए तो शीशा में मुंह देखने की क्षमता समाप्त हो जाती। शीशा के ऊपर धूल, दर्पण के ऊपर धूल पड़ जाए, क्या आपको अपना मुंह दिखाई देगा? उसमें नहीं दिखाई देगा। कहा यहां पर दर्पण कौन है? आपका मन। आपने सुना होगा, तेरा मन दर्पण कहलाए, सुना है? भजन है संतों का, अनुभूत सत्य है। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। ये मन ही देवता, मन ही ईश्वर। एक महा कवि हुए संत सुंदरदास जी, राजस्थान में, उन्होंने लिखा है कि मन ही जग विस्तरी रहो, मन ही रूप कुरूप, सुंदर यह मन ब्रह्म है, सुंदर यह मन जीव है, मन ही ब्रह्म स्वरूप। ये मन की सारी देन है। वेदांत कहता है ये मन आपका तीसरा कोष है। पंचकोशात्मक शरीर में पहले अन्नमय कोष है, फिर प्राणमय कोष है, फिर मनोमय कोष है, फिर विज्ञानमय कोष है, फिर आनंदमय कोष है। ये 5 कोष हैं और इन 5 कोषों में मनोमय कोष बीच में है। बात समझे? मनोमय कोष से नीचे है प्राणमय कोष और अन्नमय कोष। मनोमय से ऊपर है विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। विज्ञानमय कोष बुद्धि है, आनंदमय कोष उसमें प्रकाशित होने वाली आत्मा है। बात समझे? और मनोमय कोष के नीचे प्राणमय कोष इंद्रियां हैं और अन्नमय कोष स्थूल शरीर है। यदि मन आपका नीचे की तरफ झुक जाए, नीचे की तरफ अधोमुखी हो जाए, तो कहां ले जाएगा आपको? प्राणमय कोष में और अन्नमय कोष में और संसार में। और यही मन यदि ऊर्ध्वमुखी हो जाए तो फिर आपको ले जाएगा विज्ञानमय कोष में, आनंदमय कोष में। और आनंदमय कोष में ले जाकर के आपको यही मन आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन, तो आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव कराता हुआ आपको सदा के लिए निर्भय बना देगा। लेकिन जब ऊर्ध्वमुखी हो जाए तब ना, अधिकांश तो मन अधोमुखी ही रहता है। और अधोमुखी होने का कारण वही रजोगुण है। जब रजोगुण से बुद्धि अभिभूत हो जाती है और वो उसका ज्ञान, उसका प्रकाश आवृत हो जाता है, तो मन में जो संकल्प उठता है वह भी मलिन होता है, कामना युक्त होता है। और कामना युक्त संकल्प जो है मनुष्य को और अधिक गति में गिरा देता है। तो मन को बताया कि जैसे मलिन दर्पण में मुंह नहीं दिखाई देता, ऐसे मलिन मन में आत्मा की ज्योति प्रकाशित नहीं होती। बात समझे? मलिन मन में आत्मा की ज्योति प्रकाशित नहीं होती। जैसे निर्मल जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन वही मल मड्डी हो जाए, पानी यदि जल गंदा हो जाए, तो वहां सूर्य की ज्योति प्रकाशित नहीं होगी, सूर्य का प्रतिबिंब उसमें नहीं दिखाई देगा। ऐसे जब मनुष्य का मन
वासना से मलिन हो जाता है तो उसमें आत्मा का प्रकाश नहीं पड़ता, प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। और उसके लिए भगवान ने कहा धूमे ना ब्रेते बन्निर यथा दर्शो मलेन च। अब तीसरी उपमा उन्होंने क्या दी, यथोल्बे नावृतो गर्भम, जैसे जेर के द्वारा, झिल्ली के द्वारा गर्भ ढका हुआ होता है, तथा तेने दमावृतम, उसी प्रकार से यह काम जो है वह इंद्रियों के ज्ञान को आवृत कर लेता है। ज्ञान के 3 स्रोत हैं, याद रखो, बुद्धि, मन और इंद्रियां। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। कहते तूने देखा है? कहां देखा है? कहा फिर तो सही बात है, देखा है तो सही है, लेकिन क्या देखा है भाई? कैसे देखा है? किसके द्वारा देखा है? किसको देखा है? लोग यहां तक कभी कभी पहुंच जाते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? और यदि कोई कहते हाँ हमने देखा है, तो आपके पास कौन से क्राइटेरियन है, कौन सा यंत्र है कि आप जज करोगे कि उसने देखा है कि नहीं देखा है? और इसी भ्रांति में आजकल हजारों नहीं करोड़ों लोग बहक रहे हैं, देख रहे हो ना? लेकिन इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो पदार्थों का होता है, परमात्मा का नहीं। याद रखो, परमात्मा आपके इंद्रियों का विषय नहीं है, पदार्थ आपके इंद्रियों के विषय। परमात्मा देखा जा सकता है? हाँ देखा जा सकता है, क्यों नहीं देखा जा सकता? यदि है तो देखा जा सकता है। किसके द्वारा? कहा वेद भगवान से पूछिए कि परमात्मा किसके द्वारा देखा जाता है, तो वेद भगवान क्या कहते हैं? कहा दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। कहा सूक्ष्मतम बुद्धि के द्वारा वो देखा जाता है, वो इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जाता, मन के द्वारा भी नहीं देखा जाता, वो बुद्धि के द्वारा देखा जाता है। बिकॉज योर इंटेलेक्ट इज द नेक्स्ट टू योर रियल सेल्फ। बात समझे? योर इंटेलेक्ट इज नेक्स्ट टू योर गॉड। सेल्फ माने गॉड, whatever is residing into your intellect, that is called Jivatma. And same consciousness, whatever is beyond your intellect, that is called Paramatma. So all pervasive consciousness is called Paramatma. Or that Paramatma can be known, can be seen through your intellect, but not common intellect. That is called Yoga Buddhi. भगवान ने क्या कहा गीता के दूसरे अध्याय में? योग बुद्धि माने स्थित प्रज्ञता। स्थित प्रज्ञता जो है वही उस परमात्मा स्वरूप को जानने, अनुभव करने में सक्षम हो पाती है, अन्यथा नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण वृक्षति। तो स्थित प्रज्ञता जो है वह परमात्मा तत्व का साक्षात कराने में सक्षम। भगवान स्वयं कहते हैं ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। काहे अर्जुन, मैं केवल देखा ही नहीं जाता, मैं जाना जाता हूं, देखा जाता हूं, और तो मेरे में प्रवेश भी कर जाता हूं। ना हम वेदेन तपसा न दारेन चिज्या शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान अस्माम यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। कहा भक्ति के द्वारा मैं जाना जाता हूं, देखा जाता हूं और मेरे में प्रवेश किया जाता हूं। कहा भक्ति क्या है? वह भक्ति कौन सी है भाई जिसके द्वारा भगवान देखा जाता है? कहे तो भगवान से पूछिए। ये जो वर्तमान में भक्ति का प्रचार है ये भक्ति नहीं है, भक्ति का कार्टून है। बुरा नहीं मानना, और बुरा भी मानोगे तो मेरा तो कोई नुकसान होने वाला नहीं। क्या नुकसान होगा मेरा? भक्ति क्या है इसको समझो। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में भक्ति का साधन बताया है और कहा है कि भक्त वह हो सकता है जो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु तब मद भक्तिम लभते पराम। क्या समझे? मेरी भक्ति को प्राप्त करने के लिए पहले इन स्टेजों से गुजरना होगा।
बुद्ध्या विशुद्धिया युक्त धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्सु च विविक्त सेवी लघुवासी यतवाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितम अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु तब मद भक्तिम लभते परा। भक्ति वहां प्राप्त होती है। भक्ति ढोल बजाकर नहीं पाई जाती है? नाच कर भक्ति नहीं पाई जाती, मजीरे से भक्ति नहीं मिलती। भक्ति का साधन भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में बताया। और इन 5 श्लोकों के ऊपर मेरी एक पुस्तक है गीता तत्वबोध नाम से, 250 पेज की पुस्तक। वो 5 श्लोकों की व्याख्या है क्यों, और उसमें मैंने इसका विस्तार से वर्णन किया है कि जिस भक्ति का वर्णन गीता में है उस भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए। लेकिन क्या कहा जाए, इस देश में ज्ञान के नाम पर, भक्ति के नाम पर, कर्म के नाम पर इतना अनर्थकारी प्रचार और प्रसार हुआ है जिसने इस देश की वीर जनता को नपुंसक बना दिया, कायर बना दिया और मूर्ख बना दिया। क्या कहा जाए, जिस समय मुट्ठी भर अरब के लोग पूरे भारत को रौंद रहे थे उस समय यहां पर उसी भक्ति का प्रचार था, हा? और उसी ज्ञान का प्रचार था और उसी कर्मकांड का प्रचार था। आज भी बहुत ऐसे महापुरुष मिलेंगे जो उसी कर्मकांड की गीत गाते हैं, उसी भक्ति के गीत गाते हैं, उसी ज्ञान के गीत गाते हैं, जिसने देश को इस दुर्गति में पहुंचाया है। यदि गीता की भक्ति, गीता का ज्ञान, गीता का कर्मयोग भारतीय जनता के जीवन में प्रतिष्ठित किया गया होता तो आज भारत की यह दुर्गति न होती। महर्षि पतंजलि ने, महर्षि चाणक्य ने गीता की भक्ति को, गीता के ज्ञान को, गीता के कर्म को जनमानस में प्रतिष्ठित किया था, तब यह भारत दुनिया का सिरमौर बना था। गुप्तकालीन भारत देखिए, शुंगकालीन भारत देखिए, मौर्यकालीन भारत देखिए, इतिहास पढ़िए, आपको पता चलेगा इस भारत के इस वैभव में क्या हेतु था। उस समय भारत में गीतोक्त भक्ति, गीतोक्त ज्ञान और गीतोक्त कर्म का प्रचार था। महर्षि पतंजलि जो गीता के अनन्य उपासक थे, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जिन्होंने योग दर्शन की रचना की है गीता के प्रकाश में, उनके द्वारा इस भारत की भूमि में यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति, यथार्थ कर्म का विस्तार से प्रचार किया गया शुंग वंश में के शासन काल में। अब तो सारी बातें इतिहास की कहानी बनकर रह गई। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि जिस भक्ति की बात भगवान ने कही है और कहा उस भक्ति के द्वारा मुझे जानता है, देखता है, मेरे में लीन हो जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावा नश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा अभिष्टे तदनंतरम। बहुत महान साधन है वो। तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में लिखा, रघुपति भगति करत कठिनाई कहत सुगम करनीय पार जाने सोई जही बनी आई। कहने में सुगम है। गीतावली में लिखते हैं, जानी है शंकर हनुमान लखन भरत राम भगत। कहा राम की भक्ति को किसने जाना? तुलसीदास जी लिखते केवल 4 व्यक्तियों ने कहा। कौन? कहा जानी है शंकर हनुमान लखन भरत राम भगत। कहत सुगम करत अगम सुनत मीठी लगती। कहने में सुगम है, करने में अगम है, सुनने में बड़ी मीठी लगती है, लेकिन राम प्रेम पनते कबहू न डगमगत। चाहत सकल लहत सकृत जुग जुग जगमगति। वो कहते हैं चाहते तो सब हैं लेकिन कोई कोई से पाता है। भगवान राम ने क्या कहा रामचरितमानस में? कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी को एक पावो भगत जी मिमोरी। कहा जैसे शरद ऋतु में कहीं कहीं वृष्टि होती है, कैसे? कहा जैसे कोई कोई मेरी भक्ति का पात्र बनता है। भुसुंडी जी कह रहे हैं प्रभु कह देना सकल सुख सही, लेकिन भगति आपनी देन न कही। तो भगति ही न सुख कौन्यू काजा अस विचारी बोले खगराजा। कहा भगवान ने सब कुछ देने के लिए कहा लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। और मैंने जब विचार किया कि भक्ति के बिना ये सारे सुख व्यर्थ हैं, तब मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु
यही खोजत जोगी सुमनि प्रभु प्रसाद को पाओ। मैं तो आपकी वो भक्ति चाहता हूं। मेरे कहने का अभिप्राय कि भक्ति जो है ये विशुद्ध प्रज्ञा के प्रकाश में ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात उसका उदय होता है। ये ब्राह्मी स्थिति से परे की अवस्था है, अवर अवस्था नहीं है, ये याद रखना। गीता में उसी भक्ति का वर्णन है और तुलसीदास जी ने भी अपनी रामायण में ही लिखा है कि धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी इन सब ते दुर्लभ सुर राया राम भगति रत गत मद माया। ये राम की भक्ति जो है ये धर्मशील विरक्त ज्ञानी जीवन मुक्त और विज्ञानी, विज्ञानी माने ब्रह्मपरायण ब्रह्मभूत ब्राह्मी स्थिति जिसे गीता में कहा गया है, उस ब्राह्मी स्थिति से परे है भक्ति, इधर भक्ति नहीं है। जो ब्राह्मी स्थिति को पार कर जाए वही भक्ति का अधिकारी होता है, ये भगवान कहते हैं गीता में। और आजकल वो भक्ति तो गलियों में बिक रही है जी, क्या पूछा जाए। खैर, मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपके बुद्धि को आवृत करने वाला वह रजोगुण वासना के रूप में, आपके मन को आवृत करने वाला वह रजोगुण कामना के रूप में, और आपकी इंद्रियों को आवृत करने वाला वह रजोगुण भोग के रूप में, भोग के रूप में बंधन में हेतु होता है, कामना के रूप में आत्मा की अभिव्यक्ति को न जानने में हेतु होता है, और वासना के रूप में जो कारणावस्था में है बुद्धि में, वह आत्मज्ञान को प्रकाशित ही नहीं होने देती। तो भगवान ने कहा धूमेनावृते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो ज्ञानम आवृतम यथोल्बेनावृतो गर्भम आवृतम ज्ञान में। उसी प्रकार से ये काम जो है वह आपके तीनों ज्ञान के स्रोतों को आवृत कर देता है। आवृतम ज्ञान में तेरे ज्ञानिनो नित्य वैरिण। भगवान कहते हैं ये काम ज्ञानियों का बैरी है, अज्ञानियों का तो दोस्त है। कामना की पूर्ति में कितना सुख होता है, चाहे उसकी पूर्ति के लिए आप यातना ही क्यों न सहते रहे। अज्ञानियों का ये मित्र है, ज्ञानियों का ये शत्रु है। जो कामना की पूर्ति में सुख की चाह रखते हैं वे अज्ञानी हैं, वो अपने शत्रु को मित्र मानते हैं। लेकिन जो कामना की पूर्ति में ही दुख देखते हैं वो ज्ञानी हैं और इस शत्रु को पहचान पाते हैं। जब तक शत्रु को पहचानोगे नहीं तब तक उससे मुक्त होने के लिए रास्ता कैसे ढूंढोगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये रजोगुण जो है, जो काम है, ये ज्ञानिनो नित्य वैरिण, ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है और इससे सावधान हो जाओ, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। दुष्पूरेण अनलेन च, अनल नाम है अग्नि का, जिसका अर्थ होता है न अलम। न अलम माने जिसकी तृप्ति कभी न हो उसको कहते हैं अनल। जिसकी कभी तृप्ति न हो उसको कहते हैं अनल। न अलम, अलम माने पूर्ण, बस बहुत हो गया, उसको अलम कहते हैं संस्कृत में। तो जहां न अलम के लिए स्थान न हो, तृप्ति के लिए स्थान न हो, उसको कहते हैं अनल। और ये काम जो है ये अनल है, अग्नि के समान है, कभी इसकी तृप्ति नहीं हुई। इसलिए भगवान कहते हैं इससे सावधान हो जाओ। और ये काम रहता कहाँ है, कहाँ से इसको निकाल कर बाहर करें, कैसे इसे पकड़ा जाए। भगवान ने कहा कि भाई बावरा जी ये कल बताना, आज समय पूरा हो गया, ठीक है ना। तो अब उनकी बात माने ना, कल के लिए अब सही। अब आप लोग प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।